4 जून 2024 को लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित हुए थे। इन नतीजों ने देश की सियासी समीकरण को बदल दिया। पिछले 10 सालों से बीजेपी अपने दम पर सत्ता चला रही थी, लेकिन 4 जून को आए नतीजों ने एनडीए की सरकार बना दी। जी हां, मोदी सरकार 3.0 अब अपने सहयोगियों पर निर्भर है। ऐसे में लोगों को सरकार बनने की बात बजट से बड़ी उम्मीद थी। आम जनता को लग रहा था कि पिछले 10 बजटों से इस बार का बजट कुछ अलग होगा, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। इस बजट से साफ पता चलता है कि मोदी सरकार ने चुनावी नतीजों से सबक ली है और देश के एक बड़े वर्ग यानी युवाओं को साधने की कोशिश की है, तो वहीं अपने गठबंधन को बचाने की भी कोशिश की है। जबकि आम लोगों के लिए कुछ खास इस बजट में नजर नहीं आया है। तो वहीं पिछले 10 सालों से मोदी सरकार का विरोध कर रहे किसानों के लिए भी इसमें कुछ बहुत बड़ा ऐलान नहीं हुआ है। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर इस बजट में क्या खास है और इन क्षेत्रों में सरकार ने क्या बड़ा ऐलान किया है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में मोदी सरकार 3.0 के पहले बजट के बारे में। तो बात शुरू करते हैं सबसे पहले बजट में सरकार के उस ऐलान से जिसे सियासी बताया जा रहा है। जी हां, मोदी सरकार 3.0 को 5 साल चलाने के लिए बिहार की सत्ता में काबिज नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और आंध्र प्रदेश की सत्ता पर काबिज टीडीपी यानी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी की जरूरत है। ऐसे में सरकार ने अपने पहले बजट में इन दोनों राज्यों को एक विशेष पैकेज के रूप में बड़ी रकम देने का ऐलान किया है। बिहार के लिए हर चुनाव के दौरान केंद्र सरकार से स्पेशल स्टेटस देने की मांग की जा रही थी, लेकिन पिछले दिनों सरकार ने साफ कर दिया था कि नियमों के अनुसार बिहार को स्पेशल स्टेटस नहीं मिल सकता। इससे बिहार को झटका तो लगा, लेकिन बजट में अलग अलग कामों के लिए 58,900 करोड़ देने का ऐलान सरकार ने कर दिया। किन कामों के लिए खर्च होगा बिहार में ये पैसा? इनमें से 26,000 करोड़ रुपए बिहार के अंदर सड़कों के लिए खर्च किए जाएंगे। इसके तहत पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, बोध गया राजगीर, वैशाली और दरभंगा सड़क संपर्क परियोजनाओं के विकास के अलावा बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन वाला एक अतिरिक्त पुल बनाया जाएगा। तो वहीं हर साल बिहार में बाढ़ की वजह से काफी परेशानी देखने को मिलती है। ऐसे में सरकार ने बाढ़ नियंत्रण के लिए 11,500 करोड़ रुपए और पावर प्लांट के लिए 21,400 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। इतना ही नहीं, बिहार में नए हवाई अड्डे, मेडिकल कॉलेजों और खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा। आंध्र प्रदेश को क्या क्या मिला है? आंध्र प्रदेश की सत्ता पर काबिज टीडीपी के पास 16 सांसद हैं, जबकि नीतीश कुमार के पास 12 सांसद हैं। इन दोनों राज्यों में बीजेपी सहयोगी पार्टी है। ऐसे में आंध्र प्रदेश को पुनर्गठन एक्ट के तहत अतिरिक्त मदद के लिए बजट में 15,000 करोड़ दिए जाने का ऐलान किया गया है, जबकि बिहार में सड़कों के निर्माण के लिए 26,000 करोड़ रुपया दिया गया है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में पोलावरम सिंचाई परियोजना को जल्द पूरा करने में भी वित्तीय मदद देने की बात कही गई है। टैक्स स्लैब में क्या क्या बदला है? अब आते हैं टैक्स रिजीम पर, जिसकी बेहद चर्चा भी हो रही है और लोगों को उम्मीद भी थी कि सरकार इसमें कुछ राहत दे सकती है। लेकिन इसमें सरकार ने क्या किया है यह बेहद दिलचस्प है, क्योंकि ये सीधे सीधे मिडिल क्लास के लोगों को प्रभावित करेगा। इस बार के बजट में इनकम टैक्स को लेकर थोड़ी राहत दी गई है। न्यू टैक्स रिजीम के तहत अब 3 लाख से 7 लाख रुपए की आय पर 5% के हिसाब से टैक्स देना होगा। पहले ये 6 लाख तक था। न्यू टैक्स रिजीम के अन्य स्लैब में भी बदलाव किया गया है। यदि आपकी इनकम 7 लाख से ज्यादा और 10 लाख तक है तो उससे 10% टैक्स देना होगा, जबकि 10 लाख से ज्यादा और 12 लाख तक वालों को 15% टैक्स देना होगा। तो वहीं 12 लाख से ज्यादा और 15 लाख तक की कमाई करने वालों को न्यू टैक्स रिजीम में 20% टैक्स देना होगा और 15 लाख से ज्यादा वालों को 30% टैक्स के रूप में देना होगा। युवाओं के लिए क्या ऐलान हुआ है? मोदी सरकार के खिलाफ इस बार के चुनाव में युवा वर्ग की नाराजगी देखी गई थी। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह बेरोजगारी थी। ऐसे में इस बजट में युवाओं को साधने की भरपूर कोशिश की गई है। बजट में ऐलान किया गया है कि टॉप की 500 कंपनियों में अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का मौका मिलेगा। इस दौरान प्रधानमंत्री पैकेज के तहत हर युवा को 5,000 रुपये सहायता राशि और एक मुश्त 6,000 रुपये दिए जाएंगे, ताकि युवाओं का स्किल बढ़ सके और अच्छी नौकरी उन्हें मिल सके। तो वहीं सरकार ने ऐलान किया है कि पहली नौकरी ज्वाइन करने वाले युवाओं को 15,000 रुपये सरकार पहली सैलरी के रूप में उन्हें देगी। किसानों के लिए बजट में क्या है? मोदी सरकार के पिछले दोनों कार्यकाल में किसान बेहद नाराज नजर आए हैं। इस बजट से उन्हें बेहद उम्मीद थी, लेकिन इस बार भी उन्हें निराशा हाथ लगी है। इस बार बजट में किसानों के लिए कोई बड़ा ऐलान नहीं हुआ है। सरकार ने 2 साल में 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग करने में मदद का ऐलान किया है। 32 फसलों की 109 नई किस्में लाई जाएंगी। सरकार फसलों का डिजिटल सर्वे कराएगी।
6 करोड़ किसानों और जमीनों को रजिस्ट्री में दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा 5 राज्य में किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया जाएगा। खेती किसानी से जुड़ी योजनाओं और कार्यों के लिए कुल 1.52 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया गया है। इससे पहले अंतरिम बजट में वित्त मंत्री ने कृषि के लिए 1.47 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा था। इस बजट में एमएसपी, कर्ज और प्रधानमंत्री किसान योजना में सरकार से उम्मीद थी, लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ भी ऐलान नहीं किया है। रेलवे को बजट में क्या क्या मिला है? इस बजट में रेलवे के लिए कई अहम घोषणाएं की गई हैं। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने रेलवे के लिए 2.62 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जिससे रेलवे की सुरक्षा को बढ़ावा देने के साथ बुलेट ट्रेन को चलाने का ऐलान किया गया है। बजट में हाल ही में हुई रेल दुर्घटनाओं को देखते हुए रेल सुरक्षा पर फोकस किया गया है। बजट में इसके लिए 1.08 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान है। इसके अलावा नए ट्रैक बिछाने, पुराने रेलवे ट्रैकों को मरम्मत और विद्युतीकरण का काम भी किया जाएगा। तो ये थी बजट से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।